नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा की हम आपको रोजाना जानकारी देते हैं। अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी देते हैं, नियम के विषय में बताते हैं। और आज भी हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं, और ये जानकारी भी है और हमें इससे सचेत होने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, नर्मदा परिक्रमा में अभी बच्चों में बीमारी फैल रही है। बच्चे हो रहे हैं बीमार, है ना। और उनके माता पिता जो हैं वो भी बड़े लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जब हम नर्मदा परिक्रमा लगाने जाते हैं, वो नर्मदा परिक्रमा हम ओंकारेश्वर से यदि हमने उठाई है, तो ओंकारेश्वर से आप मोरटका आएंगे। मोरटका के बाद मोरटका के से आप जब जैसे ही रोड से आगे जाके प्रवेश करते अंदर, और नर्मदा मैया के किनारे किनारे हम चलते, और किराने के बाद जैसे ही गांव आने लगते हैं, तो गांव में हमें दर्शन होते हैं छोटे छोटे बच्चों के। वो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही नर्मदा परिक्रमा वासियों को देखते हैं और वो कहते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमको बड़ा अच्छा लगता है। वो बच्चे हमारा भजन कराते, पूरी परिक्रमा में वो बच्चे हमारा भजन कराते हैं। आप ऐसी ऐसी जगह देखेंगे जहां पर आपको कोई इंसान नहीं देखेगा, पर बच्चे जरूर दिख जाएंगे नर्मदा परिक्रमा में। ये हमारा अनुभव बता रहे हैं हम। आपको बच्चे जरूर दिखेंगे, कहीं ना कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं, वो आपको नर्मदा परिक्रमा में मिलते हैं। जैसे ही देखते हैं बड़े प्रसन्न से दौड़े दौड़े आते हैं, बाबा नर्मदे हर, मैया नर्मदे हर। हम भी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हम जैसे जैसे आगे जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कहीं आश्रमों में जो है बच्चे उन सेवा करते। हमने देखा नर्मदा परिक्रमा में बच्चे भी इतनी सेवा करते हैं। हम तलवर गांव में रुके थे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पैर जब फ्रैक्चर हो गया था उसके पहले हमें लगा कि इसमें मोच है, तो बच्चे मालिश करें, हम मना कर रहे हैं तो भी वो मालिश कर रहे हैं। और उन्होंने फिर बाद में उन्हें हम प्रसाद के रूप में हमने कुछ उनको पैसे देने की प्रयास किया, तो उन्होंने लिया नहीं। और उम्र होगी उनके करीब 12-13 साल। लेकिन नहीं नहीं बाबा, हम नहीं लेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, और नहीं लिए उन्होंने। हमने जो है खल घाट में आश्रम में जहां रुके थे, उस आश्रम में देखा सारे बच्चे शाम को आ गए। गांव के सारे परिक्रमा वासियों के, एक एक परिक्रमा वासी के पास बच्चा जा रहा है और एक एक परिक्रमा वासियों के पैर पड़ रहा है। बच्चे लोग जो हैं परिक्रमा वासियों के जूते चप्पल जमा रहे हैं, भोजन की सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा वासियों के जल की सेवा कर रहे हैं। वहीं पर उस आश्रम में हमने देखा बच्चे होन आ गए, बच्चियां आ गई हैं, रजिस्टर लेकर आ गई हैं, सबके उनमें एंट्री कर रही है, उनकी डायरियों पे जो है सील लगा रही है उनके आश्रम की। मतलब देखकर हृदय बड़ा आनंदित हो गया हमारा, बहुत आनंदित हुआ। पर जैसे हम आगे बढ़े नर्मदा परिक्रमा में, तो हम सियाराम बाबा जी के आश्रम तक जब पहुंचे, तो हमारा मन बड़ा दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया कि नर्मदा परिक्रमा में जब हम परिक्रमा हमने लगाना चालू की, और हमने आपको बताया कि मोरटक्का के बाद जब हम अंदर प्रवेश करके गए, नर्मदा किराने चले, जैसे ही गांव लगना आरंभ हुए और बच्चों के हमें दर्शन हुए, बच्चे नर्मदे हर बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और रोड पर परिक्रमावासी जिस रोड से परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं रोड पर खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से बच्चे, 8-8 10-10 का झुंड है, कहीं 2 जने खड़े हुए। अब उनको हम देखते तो कि बाबा नर्मदे हर। अब हम उनसे नर्मदे हर करते, पर वो बड़े आस के साथ हमें देखते, वो ऐसा देखते जैसे हम उनको कुछ देंगे। अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या चाहते। पर जब आगे गए तो हमने देखा कि उन बच्चों के हाथ में चॉकलेट थी। तो हम समझ गए कि ये बच्चे जितने भी परिक्रमा पर खड़े हैं, ये सारे परिक्रमा वासियों से नर्मदे हर कहते हैं, और परिक्रमा वासी इनको चॉकलेट देते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये बच्चे हमसे नर्मदे हर कहते हैं, और हमारे पास कोई दक्षिणा नहीं थी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। हम ठहरे बाबा भगवान के भक्त, वैराग्य वैराग्य जीवन जीते हैं, संत का जीवन जीते हैं महाराज। अपने आप को संत तो बोल नहीं सकते, तो भक्तों का जीवन जीते हैं, भगवान के भरोसे हैं। कुछ पैसा कौड़ी रहते नहीं है हमारे पास। अगर ठाकुर जी कहीं से दे देते हैं किसी भक्त के माध्यम से तो कुछ रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो साधु का जीवन होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना।
तो कभी है कुछ रुपए पास में, कभी कुछ नहीं है। तो हमने एक भक्त से कहा, तो भक्त ने हमें 201 रुपए फोन पे के माध्यम से डाले, और हमने सियाराम बाबा का जो आश्रम है उससे जब बाहर निकलने लगे, किराने की दुकान से हमने चॉकलेट का पैकेट ले लिया। अब हम चॉकलेट का पैकेट लेकर और परिक्रमा में निकले, और जैसे ही बच्चे आते नर्मदे हर कहते, कोई घर में से दौड़ा दौड़ा आ रहा है वो नर्मदे हर कहता, हम उसको चॉकलेट देते, कोई उधर से आ रहा है वो नर्मदे हर कहता, हम उसको चॉकलेट देते। हृदय में बड़ा उल्लास और बड़ी प्रसन्नता हो रही कि बच्चे हमसे नर्मदे हर कहते हैं, हम उन्हें चॉकलेट देते हैं, बच्चे प्रसन्न हो जाते। पर जब हम और आगे के गांव में पहुंचे, और एक जगह हम जैसे ही एक बच्चा बाहर आया दौड़े दौड़े, उसकी आयु होगी करीब 4 वर्ष, तोतले सी भाषा में नर्मदे हर कहा और बोलने लगे बाबा चॉकलेट। तो हमने बड़े प्रसन्न मन से, क्योंकि वो घर में था, तो हम उनके घर के देली की तरफ बढ़े, और जैसे ही बढ़े अंदर से एक अम्मा जी आई और उन्होंने कहा बाबा चॉकलेट मत देना, आप लोगों के चॉकलेट देने के कारण हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप लोग तो समझते नहीं हो, दिन भर चॉकलेट देते हो, एक आप दो, आपके जैसे दिन भर में करीब 100 लोग निकलते, वो सभी चॉकलेट देते, हमारी मुसीबत होती जा रही है, हमारे बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं, आपका क्या है, आप तो चॉकलेट देके चले जाओगे। अब उन्होंने हमसे ऐसा कहा, हमें बड़ा धक्का लगा। हमें लगा हो सकता है अम्मा जी थोड़ी सी नाराज होगी, पर जब फिर आगे गए तो फिर आगे हमने उस चीज को महसूस किया कि एक जगह एक बच्चे की पूरी नाक बह रही है, छोटी सी बच्ची है, उसकी नाक बह रही है, उसके साथ 4-5 और है, हम उसके हाथ में मुट्ठा भर के चॉकलेट है, मुट्ठा भर के चॉकलेट। हमारे मन में आया कि सही बात है, कहीं ना कहीं वो माता जी ने हमें सही मना किया। हमें थोड़ी देर के लिए मन में पीड़ा पहुंची, बुरा लगा कि यार इन्होंने मना कर दिया, पर ये सही कथन है। पर हम जब और आगे पहुंचे, तो हमें फिर एक माता जी ने कहा कि बाबा आप जो ये चॉकलेट दे रहे हैं, इससे परिक्रमा में जितने लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये दिन भर में 20-20, 30-30 चॉकलेट खा जाते हैं, इनके पास घर में स्टॉक इनने करके रखी है। अब परिक्रमा वासियों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब हमें जब ये बात कही गई तो हमें ये बात समझ में आई, फिर हमने चॉकलेट देना बंद कर दिया। पर जब हम आगे पहुंचे बड़वानी में, तो बड़वानी में हमने क्या देखा महाराज, बड़वानी के जो सिद्धेश्वर मंदिर है, उस सिद्धेश्वर मंदिर में हमने देखा कि वहां के जो सेवक है, जो वहां के जो अध्यक्ष है, हम जब भोजन प्रसादी पाने बैठे, उन्होंने पंगत लगाई, हम जब वहां बैठे तो वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप जितने परिक्रमावासी आए हैं, अगर वो अपने साथ चॉकलेट लेकर आए हैं तो कृपया कर कर चॉकलेट आप यहीं आश्रम में दे दें। हम आश्रम से हमारे लोग उन बच्चों को बांट कर जाएंगे जो नर्मदा परिक्रमा में नहीं रहते हैं, कहीं स्कूल में जाकर हम बांट देंगे, क्योंकि आप परिक्रमावासी बच्चों को चॉकलेट देते हैं। आप इस परिक्रमा में इस समय यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, आप में से यदि 20 लोगों ने भी चॉकलेट दी है तो सोचिए दिन भर में कितने बच्चे के पास और कितनी चॉकलेट इकट्ठी हो जाएगी। अभी नर्मदा परिक्रमा में जो बच्चे हैं वो तो बीमार हो ही रहे हैं बाबा जी, पर जो हम सूल पाने की आप झाड़ी में जाओगे, वहां के भी बच्चे बीमार होते हैं और उनके पास बच्चों के इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन छोटे छोटे सी बस्तियां, छोटे छोटे से झोपड़ियों में रहते हैं, और वो लोग भी कहीं ना कहीं बड़े परेशान हैं। क्योंकि परिक्रमावासी को कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिक्रमावासियों का सम्मान करते हैं, उनको भगवान स्वरूप उनको देखते हैं। अब जब हमने ये बात वहां पर भी सुनी तो हमें बड़ा झटका लगा कि बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरी बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा में जितने भी गांव पड़ते हैं, उन गांव के अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो दिन भर परिक्रमा पे बैठे रहते हैं कि परिक्रमावासी आएंगे और वो हमको चॉकलेट देंगे। और वो चॉकलेट के लालच में उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। चॉकलेट के लालच में वो स्नान आदि भी नहीं करते, बस ऐसे ही
सुबह उठेंगे, उठते से ही परिक्रमा में आ जाते हैं। क्यों? चॉकलेट मिलेगी। वो अपने माता पिता के छोटे छोटे बच्चे घर में माता पिता की बात नहीं मानते, वो बीमार हो रहे हैं, और बीमार है फिर भी बीमारी में डॉक्टर ने साफ मना करा कि बच्चों को चॉकलेट मत खिलाओ, फिर भी कोई ना कोई परिक्रमावासी चॉकलेट दे जाता है। तो सिद्धेश्वर मंदिर में चेतावनी भी दे रहे हैं, अर्थात वो आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप चॉकलेट मत दो। देखिए, हम नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं और नर्मदा परिक्रमा कर तो रहे हैं, पर यदि हमारे द्वारा कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो आप सोचिए ये कितना चिंता का विषय है। क्या नर्मदा मैया हमसे प्रसन्न होगी? कभी भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जानते तो हम भी हैं कि चॉकलेट खाने से बच्चे बीमार होते हैं। और देखिए, जो हम चॉकलेट बांटते हैं, हमने नर्मदा परिक्रमा में ये नोटिस किया कि वो सारी चॉकलेटें पहली बात तो बिल्कुल लोकल रहती है, कोई कंपनी की रहती नहीं है। अगर कंपनी की रहती हो तो भी चॉकलेट से बच्चे बीमार तो होंगे ही सही ना। बच्चों के दांत सड़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि जो गलती हमसे हुई, देखिए, हम तो उस गलती को देखकर मां नर्मदा के रूप में वो अम्मा जी आई, जिन्होंने हमको बड़े थोड़ी कड़क भाषा में, है ना, हमें समझाया, चेताया, और हमने उस चीज को समझा। और जब आगे गए बड़वानी में भी जब हमने सुना तो हम समझ गए कि हमने बहुत बड़ी गलती की, बच्चों को चॉकलेट दी। क्योंकि बच्चों का जब हम मासूमियत देखते हैं तो हम पिघल जाते हैं। तो हम चॉकलेट क्यों दें? हम चने रख लें, बच्चों को चने दे दें। और पर पहली बात, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें बच्चों को चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे लालच में आते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, सुबह होती है और अपने घर से आके परिक्रमा पे बैठ जाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रहे हैं तो हम सतर्क रहें, हमारे कारण कोई भी बच्चा बीमार ना हो, हमारे कारण किसी बच्चे का स्कूल ना छूटे। आज यह वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि परिक्रमा वासियों को ये बात पता नहीं है। देखिए महाराज, क्योंकि हमने भी परिक्रमा लगाई, हमें भी नहीं पता था। हमने तो जब छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो तोतली सी भाषा में इतने सारे बच्चे बाबा नर्मदे हर करते हैं और फिर बड़े एकदम नजर से ऐसे देखते रहते हैं, लगता है कि यार हमसे कुछ चाहते हैं। फिर हमें आगे जाके समझ आता है कि हमसे चॉकलेट चाहते हैं। अब हम तो उनकी प्रसन्नता के लिए और कहीं ना कहीं हमारी भी प्रसन्नता के लिए चॉकलेट खरीदते हैं और उन्हें देते हैं, जिससे बच्चे बढ़ते हैं बीमार। और देखिए, जब ये जो मौसम है ठंड के मौसम में तो अधिकतर सर्दी जुकाम होते हैं, तो इस समय तो चॉकलेट जो है बड़ी दुखदाई है। और नर्मदा परिक्रमा भी आरंभ जो है देव उठनी 11 से ही होती है, उस ठंड का आरंभ होता है, तो ये तो और खतरनाक है चॉकलेट बच्चों के लिए। तो क्यों ना हम एक अभियान चलाएं, एक मुहिम चलाएं कि जितने भी यूट्यूबर हो, जो आप लोग नर्मदा परिक्रमा में वीडियो बना रहे हो, आप लोग वीडियो के माध्यम से बच्चों को दिखाओ और सब लोगों के सूचना पहुंचाओ। देखिए कि बच्चों को आप चॉकलेट ना दें, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सिद्धेश्वर मंदिर में जब वो अनाउंस करते हैं माइक से, तो उनकी वीडियो बना के आप डालो, जिससे लोग जागरूक होए। देखिए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि यूट्यूब पर जो इतनी नर्मदा की परिक्रमा की वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो जब लोग देखते हैं तो इन वीडियो से ही वो प्रेरित होते हैं और नर्मदा मैया की परिक्रमा करने आते हैं। और यदि ये वीडियो यूट्यूबर अगर ये भी सूचना अगर अपने अपने चैनल पर अपने जो वीडियो बनाते उन वीडियो में यदि वो देंगे, तो सोचिए कितना प्रसार होगा, प्रचार होगा, और परिक्रमावासी बच्चों को चॉकलेट देना बंद कर देंगे। तो बच्चे का जीवन सुरक्षित रहेगा, वो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे, वो अपने माता पिता की बात मानेंगे। तो ये आप जितने परिक्रमा लगाते हैं, जो हमने आपको जो बात बोली है, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, क्योंकि नर्मदा मैया बच्चों से बड़ा प्रेम करती है
और पहले हमने नर्मदा मैया की कथा, एक महाराज जी ने जो लीलाएं लिखी है, जैसे ये देखिए, इसमें कई कथाएं हैं जिसमें पहले के समय में मां नर्मदा बच्चों का रूप धारण कर कर और भक्तों को दर्शन देती थी। कहीं तो बालिका का रूप धारण करती, जैसे गौरी शंकर महाराज जब 11 परिक्रमा लगाने के बाद और भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तो नर्मदा मैया में अपनी जो है जीवित समाधि देने के लिए गए, और जब अपने जीवित अर्थात नर्मदा मैया में प्राण त्यागने गए तो बालिका के रूप में ही आकर मां नर्मदा ने गौरी शंकर महाराज को रोक लिया था, और बाद में फिर उनको शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। ऐसे कई कथाएं जिसमें बच्चियों का और बच्चों का रूप धारण कर कर मां नर्मदा आती है परिक्रमा वासियों को दर्शन देने। पर यदि परिक्रमा वासियों के कारण उन्हीं बच्चों को पीड़ा होगी, वो बीमार होंगे, उनकी पढ़ाई अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तो मां नर्मदा हमसे कहीं ना कहीं नाराज होगी। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। नर्मदा परिक्रमा करने यदि आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें, नर्मदा परिक्रमा में बच्चों को चॉकलेट ना दें, बिल्कुल भी ना दें। ऐसी कोई वस्तु बच्चों को ना दें जिससे बच्चों में लालच उत्पन्न हो और वो अपना घर छोड़कर परिक्रमा पर खड़े रहें, स्कूल ना जाएं, अपने माता पिता की बात ना माने और वो बीमार हो। आज की वीडियो हम आपके सामने यही लाए हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, आपके एक शेयर करने से, एक मात्र शेयर करने से ये वीडियो जब आगे जाएगी और कोई परिक्रमा करने वाला या जो परिक्रमा करने जाने वाला इस वीडियो को श्रवण करेगा, चिंतन करेगा और वो बच्चों को चॉकलेट नहीं देगा, तो देखिए एक बच्चा भी डॉक्टर के पास जाने से बच गया तो मां नर्मदा की कितनी कृपा होगी आपके ऊपर। आप स्वयं सोच कर देखिए, हमारी बात आप स्वयं सोच कर देखिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं, ताकि इस प्रकार की जो जानकारी हम और आपके सामने लेकर आए, हम आपको जागरूक करें। हमारा भक्तों का कार्य यही है कि जो नर्मदा मैया के भक्त हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो गृहस्थ हैं, जो माँ का भजन करने आए हैं, परिक्रमा करने आए हैं, उन तक नर्मदा मैया का संदेश पहुंचाना। हम डाकिया हैं मां नर्मदा की। तो आप कृपा करके हमें कमेंट करें और बताएं, हमने जानकारी दी और आपने भी इस चीज को महसूस किया हो तो भी आपका अनुभव शेयर करें। सतर्क रहें। आप सभी को हमारा नर्मदे हर।